नमस्कार, आप सभी का विश्व भूगोल की इस अगली कड़ी में स्वागत है। हम सूर्य के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका पहला पार्ट हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम सूर्य की आंतरिक संरचना और वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक भाग और वातावरण। तो आइए एक एक करके हम दोनों भागों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आंतरिक भाग। जिस तरह से हम पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ते हैं तो पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बनी है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। उसी तरह से सूर्य का आंतरिक भाग, जिसका घनत्व बहुत अधिक है, इस भाग का औसत घनत्व 1.41 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो सूर्य की आंतरिक संरचना को 3 भागों या 3 परतों में बांटा गया है। ये 3 परतें हैं कोर, विकिरण क्षेत्र और संवहन क्षेत्र। ये तीनों भाग मिलकर के सूर्य के आंतरिक संरचना का निर्माण करते हैं। तो पहला भाग है कोर। सूर्य के सबसे मध्य क्षेत्र को कोर के रूप में जाना जाता है। यह वह क्षेत्र है जहाँ परमाणु संलयन प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। माना जाता है कि तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस से अधिक तक पहुंच जाता है। कोर को सूर्य का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। जब हम बाहरी परतों की ओर बढ़ते हैं तो घनत्व और तापमान कम हो जाता है और कोर के केंद्र में यह लगभग 150 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो कि पानी के घनत्व से लगभग 150 गुना बड़ा है। अगला भाग है विकिरण क्षेत्र या रेडिएटिव जोन। कोर से ऊपर का भाग विकिरण क्षेत्र है, जो कोर और संवहन क्षेत्र के बीच में पाया जाता है। विकिरण प्रसार और तापीय चालकता के माध्यम से इस परत में ऊर्जा बाहर स्थानांतरित होती है, जो फोटॉन द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में यात्रा करती है। कण से कण तक उछलते हुए फोटॉन ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। विकिरण क्षेत्र के किनारे पर इस परत का घनत्व कोर की तुलना में काफ़ी कम हो जाता है, अर्थात 20 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन से घटकर 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। अगला भाग है संवहन क्षेत्र। सूर्य के आंतरिक भाग की सबसे बाहरी परत को संवहन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र ऊर्जा हस्तांतरण के लिए संवहन मोड का उपयोग करता है। इसके तल पर तापमान लगभग 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा और कैल्शियम जैसे भारी आयनों के लिए उनके कुछ इलेक्ट्रॉनों को पकड़ने के लिए इस क्षेत्र में तापमान काफ़ी कम है। तो ये रहा सूर्य की आंतरिक संरचना। अब हम सूर्य के वातावरण की परतों के बारे में जानेंगे। सूर्य का वातावरण भी 3 परतों से बना है। पहला है फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल, दूसरा है क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल और तीसरा है कोरोना। तो आइए हम क्रमशः तीनों मंडलों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली परत या पहला मंडल है फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। सूर्य के आंतरिक भाग के बाहर लगभग 800 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर की दूरी तक तापोज्ज्वल परत है, जिसे प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 6000 केल्विन है। सूर्य से आने वाला सारा प्रकाश इसी परत से आता है। इसे सूर्य का सबसे ठंडा हिस्सा कहा जाता है, क्योंकि ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान गिर जाता है। सन स्पॉट की घटना फोटोस्फीयर में होती है। अगली परत है क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल। क्रोमोस्फीयर एक मंद लाल वलय के रूप में दिखाई देता है और यह फोटोस्फीयर के ठीक ऊपर स्थित है। वास्तव में यह जलती गैसों की एक पतली परत होती है। केवल सौर ग्रहण के दौरान जब फोटोस्फीयर छिपा होता है तभी क्रोमोस्फीयर से दृश्य प्रकाश देखा जा सकता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ इसका तापमान बढ़ता है। अगली परत है कोरोना। कोरोना परत सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जो हल्की गर्म गैसों का बना है और यह क्रोमोस्फीयर के ऊपर स्थित है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान इसे सफ़ेद चमकदार कोरोना के रूप में देखा जा सकता है, अथवा कोरोनाग्राफ नामक एक विशेष दूरदर्शी से देखा जा सकता है। 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक तापमान कोरोना पर फैलता है और इसका कारण अभी भी अज्ञात है। कोरोनल मास इजेक्शन
सोलर विंड्स और सोलर फ्लेयर्स कोरोना से संबंधित घटनाएं हैं। तो इस वीडियो में हम सूर्य की आंतरिक संरचना और सूर्य के वातावरण के बारे में पढ़ चुके हैं। सूर्य से संबंधित अन्य विभिन्न घटनाओं के लिए अगली वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू।